नमस्कार। आज हम सफर पर चलेंगे गुजरात की एक बहुत ही कमाल की पहाड़ी पर। इसका नाम है तलाजा डूंगर। इसे तालध्वज गिरी भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई पहाड़ी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये इतिहास और आस्था की कई कहानियों का एक संगम है। तो सवाल यही है, क्या सच में एक अकेली पहाड़ी तीन अलग-अलग धर्मों की कहानी अपने अंदर समेटे हो सकती है? इसी सवाल का जवाब इस जगह को इतना अनोखा और दिलचस्प बनाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये पहाड़ी है कहाँ। ये गुजरात के भावनगर जिले में तलाजा शहर में है और इसकी लोकेशन भी काफी खास है। शत्रुंजय और तालाजी नदियों के संगम के ठीक पास। प्राचीन काल में इसे तालध्वज गिरी कहते थे। तो इस पहाड़ी की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सबसे पुराने हिस्से को देखना होगा। चलिए सफर शुरू करते हैं और टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, सही सुना। करीब करीब 2000 साल पुरानी, मतलब हम बात कर रहे हैं पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की। जरा सोचिए, ये जगह कितनी ऐतिहासिक होगी। यहाँ पर ना कुल 30 गुफाएं हैं और ये कोई प्राकृतिक गुफाएं नहीं हैं। इन्हें चट्टानों को काट कर बनाया गया था, खासतौर पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के लिए। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये गुफाएं महाराष्ट्र की मशहूर अजंता एलोरा गुफाओं के ही समय की हैं। ये गुफाएं सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भी हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए चट्टानों में ही बड़े बड़े पानी के टैंक बनाए गए थे। वाकई उस दौर की तकनीक कमाल की थी। अच्छा, अब उन 30 गुफाओं में से एक सबसे बड़ी और सबसे मशहूर गुफा की तरफ चलते हैं। इसकी अपनी एक अलग ही कहानी है। इस विशाल गुफा को कहते हैं एबल मंडप। इसका नाम तलाजा के एक पुराने राजा एबोवाला के नाम पर रखा गया है। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, मंडप मतलब इसकी कहानी किसी शादी से जुड़ी है। 1600, ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि इसी नंबर के इर्द गिर्द इस गुफा की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा घूमती है। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा एबलवाला ने 1600 कन्याओं का घर बसाने के लिए, या शायद उन्हें दुश्मनों से बचाने के लिए, इसी बड़े से हॉल में एक साथ मतलब सामूहिक विवाह करवाया था। और बस तभी से इस जगह का नाम पड़ गया एबल मंडप। और इसकी बनावट कमाल की है, मतलब हैरान कर देने वाली। सोच कर देखिए, लगभग 75 बाय 77 फीट का एक बहुत बड़ा हॉल, और उसकी छत को संभालने के लिए बीच में एक भी पिलर नहीं है। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का आप कह सकते हैं कि एक बेमिसाल नमूना है। चलिए अब गुफाओं से निकलकर पहाड़ी के शिखर की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि ऊपर क्या है जो इस जगह को एक मल्टीफेथ यानी बहुधार्मिक तीर्थ स्थल बनाता है। तो जैसे ही हम शिखर पर पहुंचते हैं ना, हमें आस्था का वो संगम नजर आता है जो तलाजा को इतना खास बनाता है। देखिए, एक तरफ तो ये जगह जैन धर्म के लिए बहुत पवित्र है, शत्रुंजय पंचतीर्थी का हिस्सा है। यहाँ 12वीं सदी का श्री सच्चा सुमतिनाथ मंदिर भी है। और वहीं दूसरी तरफ इसी चोटी पर हिंदू देवी खोडियार माता का भी एक पवित्र स्थान है। और कहानी ये है कि माताजी ने राजा एभलवाला की भक्ति देखकर उन्हें यहीं दर्शन दिए थे। लेकिन तलाजा की कहानी सिर्फ इस पहाड़ी तक ही सीमित नहीं है। अब जरा पहाड़ी से नीचे उतरकर शहर और उसके सांस्कृतिक महत्व को भी देखते हैं। और यहीं पर तलाजा की कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण परत जुड़ जाती है। ये शहर सिर्फ अपनी पहाड़ी के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये एक महान संत कवि की जन्मभूमि भी है। जी हाँ, नरसिंह मेहता गुजरात के सबसे महान और पूजनीय संत कवियों में से एक। उनका जन्म इसी तलाजा शहर में हुआ था। ये बात इस जगह के सांस्कृतिक खजाने को और भी अमीर बना देती है। तो कुल मिलाके तलाजा सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। ये 2000 साल पुरानी बौद्ध गुफाएं हैं, एक राजा की दिलचस्प कहानी है, जैन और हिंदू धर्म का संगम है, और गुजरात के सबसे बड़े संत कवि की जन्मभूमि भी है। वाकई इतिहास का एक अनोखा ताना बाना। और अंत में बस यही सवाल मन में आता है कि आखिर कैसे एक ही जगह पर इतिहास, आस्था और कला की इतनी सारी परतें एक साथ मिल सकती हैं? तलाजा डूंगर इसी का एक जीता जागता सबूत है।